Attacks by Israel on Iran. As Iran launches retaliatory strikes. ईरान का इसराइल पर एक और जवाबी हमला। एक जंग जो पूरी दुनिया को हिला रही है। इसराइल और ईरान के दरमियान तूफान उठ खड़ा हुआ है। मिसाइल बरस रहे हैं, शहर तबाह हो रहे हैं और दुनिया के लोग सोच रहे हैं ये सब क्यों हो रहा है। क्या इसराइल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है? कौन जीत रहा है और अमेरिका कहाँ खड़ा है? चलो आज हम खोलते हैं इस जंग के सारे राज एक एक करके। जंग का आगाज़ 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान पर अचानक हमला किया और ये कोई छोटा अटैक नहीं था। इसराइल का दावा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा था जो उनके लिए ख़तरा है, मगर ईरान कहते हैं कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ एनर्जी के लिए है, ना कि जंग के लिए। बिना किसी सॉलिड प्रूफ के इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसेस और साइंटिस्ट को निशाना बनाया। ये एक खुली जंग का ऐलान था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद इसराइल ने ये हमला अपनी रीजनल ताकत दिखाने के लिए किया, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। ये स्टेप दुनिया को हैरान कर गया। इसराइल की स्ट्रेटजी। इसराइल के इस हमले ने दुनिया के सामने उनका चेहरा दिखा दिया। उन्होंने सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं बल्कि तेहरान के हॉस्पिटल्स और सिविलियन एरियाज़ को भी निशाना बनाया, जिसमें मासूम लोग, बच्चे और औरतें हलाक हुई। जब ईरान के एक मिसाइल ने इसराइल के सोरोका हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचाया, इसराइल ने चिल्लाना शुरू किया कि ईरान सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, मगर ख़ुद इसराइल के हमलों से ईरान में 450 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें 200 से ज़्यादा सिविलियंस हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? दुनिया के लोग कहते हैं कि इसराइल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है, इंटरनेशनल लॉज को नज़रअंदाज करके। जंग का मैदान कौन जीत रहा है? अब सवाल ये है कि कौन आगे है। इसराइल के पास असमेड फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और आयरन डोम जैसा वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है जो ईरान के मिसाइल्स को रोक सकता है, मगर ईरान भी कोई छोटा प्लेयर नहीं। उनके पास मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा मिसाइल स्टॉक पाइल है और वो टेल अवीव और हैफा जैसे शहरों पर मिसाइल्स बरसा रहे हैं। कुछ मिसाइल्स आयरन डोम के बावजूद टारगेट तक पहुंच गए, जिससे इसराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान के जवाबी हमले लगातार चल रहे हैं और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये जंग कोई जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं। दोनों मुल्क तबाही झेल रहे हैं, कोई भी अभी क्लियरली जीत नहीं रहा। अमेरिका का रोल, साथी या साजिश? और अब बात अमेरिका की, जो इस जंग में एक बड़ा नाम है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसराइल के हमले को ग्रीन लाइट दी थी, मगर जब बात बढ़ी तो उन्होंने कहा कि वो 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि जंग में शामिल होना है या नहीं। ये बात थोड़ी खोखली लगती है क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को एडवांस वेपन्स, इंटेलिजेंस और बिलियंस में मिलिट्री एड दी है। वो F-35 जेट्स जो ईरान पर बम्स बरसा रहे हैं वो अमेरिका के बनाए हुए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका खुलकर इसराइल का साथ देता है तो मिडिल ईस्ट में अस बेसिस और शिप्स को निशाना बनाया जाएगा। दुनिया ये सोच रही है, क्या अमेरिका एक और बड़ी जंग में फंसने वाला है? मुस्तकबिल, अमन या और तबाही? तो ये जंग कहाँ जा रही है? क्या इसराइल अपनी ताकत के ज़रिए ईरान को दबाएगा या ईरान के जवाबी हमले इसराइल को मजबूर करेंगे बैठने पर? डिप्लोमेसी की छोटी सी उम्मीद अभी भी है, लेकिन जब तक बड़ी ताकतों खुसूसन अमेरिका का रोल साफ नहीं होता, ये जंग लंबा खिंच सकती है। दुनिया के लिए ये एक सबक है कि ताकत का गलत इस्तेमाल करना कितना ख़तरनाक हो सकता है। इंसानी तबाही, मासूम लोगों का नुकसान। ईरान में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और घर तबाह हो रहे हैं। 1000 लोग बेघर हो चुके हैं। फैमिलीज़ अपने प्यारों को खो रही हैं। इसराइल में भी सिविलियंस मिसाइल अटैक से डर के साए में जी रहे हैं। बच्चे, औरतें सब परेशान हैं। ये जंग किसी के लिए जीत नहीं, दोनों तरफ के लोग हार रहे हैं कि जंग का असली नुकसान इंसानियत का होता है। दोस्तों, इसराइल ईरान जंग एक आईना है जो हमें दिखाता है कि ताकत और जंग कितनी तबाही ला सकती है। इस जंग का मुस्तकबिल अभी भी सवालों के साए में है। तुम्हें क्या लगता है,
کیا امن ممکن ہے؟ اپنے خیالات کمنٹس میں شیئر کرو، لائک کرو اور ایسی ہی سچائی سے بھری سٹوریز کے لیے سبسکرائب کرو۔ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بات کرتے رہو۔